बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और वीवर्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। प्रीवियस वीडियो में विद रिप्लेसमेंट से सैम्पल्स बनाए दो पॉपुलेशंस को डील करते हुए और उन सैम्पल्स के मीन्स कैलकुलेट करके उनको x/1 और x/2 का नाम दिया और x/1 माइनस x/2 यानी डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए इन सैम्पल मीन्स के, और सैम्पल मीन्स के जो डिफरेंस की वैल्यूज़ आई उनकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स का रिलेशन देख लिया पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के डिफरेंस के साथ क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की। दो पॉपुलेशंस को डील करते हुए विदाउट रिप्लेसमेंट से सैम्पल्स ड्रॉ किए जाएंगे और उन सैम्पल के मीन्स को x/1 x/2 का नाम देते हुए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे सैम्पल मीन्स का और फिर उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए उनके रिजल्ट्स का रिलेशनशिप देख लेंगे पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के साथ। तो आइए देखते हैं जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसको रीड आउट कर लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर ने स्टेटमेंट में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में राइटर ने कहा लेट द वेरिएबल x/1 रिप्रेजेंट द मीन्स ऑफ रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉन फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन 5, 7 and 9. Similarly, let x/2 represent the means of random samples of size 2 without replacement from another finite population 4, 6 and 8. Assuming 36 possible differences x/1 minus x/2 are equally likely to occur, construct the sampling distribution of x/1 minus x/2 and verify that, और वेरीफाई क्या करना है, मीन और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई कर देना। आइए जी देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। स्टेटमेंट में राइटर ने हमें जो फर्स्ट पॉपुलेशन दी 5, 7 and 9, इससे हमने सैंपल्स बनाने हैं साइज 2 के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट से, और हमें मीन और वेरिएंस भी पॉपुलेशन का चाहिए क्योंकि लास्ट पे स्टेटमेंट को आपने सुना और देखा कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी और मीन की प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है। तो लिहाजा सबसे पहले मीन वेरिएंस वीवर्स इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। μ1 बराबर होगा सुमेशन कैपिटल X1 ओवर कैपिटल N1, यानी सम करके तादाद पे डिवाइड कर देंगे 5 + 7 + 9 यानी 21 डिवाइडेड बाय तादाद क्या है जी 3 है, 3 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन आ गया फर्स्ट पॉपुलेशन का 7। इसी तरह विवर्स सिग्मा 1 स्क्वायर यानी इस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है सुमेशन x1 स्क्वायर ओवर कैपिटल N1 माइनस सुमेशन x1 ओवर कैपिटल N1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और वैल्यूज के स्क्वायर्स का सम अगर हम करें 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 9 स्क्वायर जो कि 155 है, और डिवाइड कर दें 3 पे और माइनस मीन का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर यानी सुमेशन x1 ओवर N1 का आंसर क्योंकि 7 है, 7 का होल स्क्वायर माइनस कर दें इसमें से तो फाइनल आंसर व्यूअर्स आ जाएगा 2.67। अब बात करते हैं इससे विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स की, और हम विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी सैंपल्स बनाते हैं हमने बात की कि कम्बिनेशंस को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, लिहाजा NCN यानी कैपिटल NC स्मॉल n फार्मूला। पॉपुलेशन साइज यहाँ पे 3 है और साइज 2 के सैंपल्स इसमें से बनाने, लिहाजा 3C2 ये हमारे पास 3 सैंपल्स वीवर्स बनेंगे। आइए देखते हैं वो सैंपल्स कौन से हैं। 5 के साथ यहाँ 7 अपीयर होगा, सेकंड वैल्यू यहाँ पर 9 अपीयर हो सकती है। ये 5 के साथ टोटल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कम्बिनेशंस में, और अगर हम 7 के साथ देखें तो प्रीवियस वैल्यूज़ तो कम्बिनेशन में कंसीडर नहीं की जाती हैं, जस्ट 9 एक पॉसिबिलिटी बचती है, और 9 के साथ उससे आगे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है जिससे साइज 2 के कम्बिनेशंस के साथ सैंपल्स बनाए जा सकें। तो हमारे पास वीवर्स ये 3 पॉसिबल सैंपल्स बने और इनके मीन को राइटर ने कहा कि x/1 से रिप्रेजेंट कर दें, लिहाजा इनका मीन कैलकुलेट करते हैं और उनको x/1 से जाहिर कर देते हैं। मीन किस तरह से आएगा, सम करके वैल्यूज़ का 2 पे डिवाइड यानी 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 6 आ गया। 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 ये 7, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 ये 8 आ जाता है। इसी तरह राइटर ने जो सेकंड पॉपुलेशन दी उसको अब डील करते हैं, उसमें से भी साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बनाने हैं हमने, और उसका भी मीन और वेरिएंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए μ2 जो कि बराबर होगा सुमेशन कैपिटल X2 ओवर कैपिटल N2, यानी सम कर लेंगे वैल्यूज़ का जो कि क्या है 4 + 6 + 8 यानी 18 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 यानी तादाद पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास मीन आ जाएगा वीवर्स इसका 6। और वेरिएंस के लिए सुमेशन x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N2 माइनस सुमेशन x2 ओवर कैपिटल N2 का यानी μ2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे,
और ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन से वेरिएंस का आंसर यहाँ पे भी आ गया 2.67। अब हमने इससे साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट से बिल्कुल प्रीवियस पॉपुलेशन को जिस तरह हमने डील किया, कम्बिनेशंस बनाने हैं, कम्बिनेशंस के साथ पॉसिबिलिटीज चेक कर लेनी है टोटल, जो कि क्या बनेगी 3 सैंपल्स ही बनेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन साइज यहाँ पे भी 3 है और सैंपल साइज इज आल्सो 2। तो हमारे पास सैंपल्स वीवर्स बनेंगे, 4 के साथ 6 अपीयर हो सकता है, या फिर 8 और 6 के साथ 8 अपीयर हो सकता है। 8 के साथ फर्दर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और इनके मीन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जिनको x/2 से जाहिर कर देंगे। मीन्स दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके सैंपल में जो मौजूद हैं 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो लिहाजा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 ये 5, 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 6, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 7 आ गया। अब हमने इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। डिफरेंस x/1 माइनस x/2 चाहिए। राइटर के मुताबिक 36 पॉसिबल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उस सूरत में बनेंगे जब हम परमुटेशंस को इस्तेमाल करते हुए सैंपल्स बनाएंगे। हमने क्योंकि कम्बिनेशंस को इस्तेमाल किया, इसलिए डिफरेंस की वैल्यूज़ वीवर्स 9 आएंगी, क्योंकि 3 x/1 की वैल्यूज़ हैं और 3 ही x/2 की वैल्यूज़ हैं। और जब x/1 की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ में से x/2 की तमाम वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस के आंसर्स आएंगे वो 9 होंगे, तादाद में 9 वैल्यूज़ हासिल होंगी। आइए देखते हैं जी वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। x/1 को हमने एक कॉलम में लिख दिया और x/2 को ऊपर रो में। x/1 की जो फर्स्ट वैल्यू 6 है, उसमें से अगर x/2 को माइनस करते जाएं, 6 - 5 1, 6 - 6 0, 6 - 7 -1, 7 - 5 2, 7 - 6 1, 7 - 7 0, 8 - 5 3, 8 - 6 2 और 8 - 7 ये 1 आ गया। ये हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं इस टेबल के अंदर, जिनको हमने अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करना है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि अब डिफरेंस की बनाने लगे, उसका नोटेशन भी डिफरेंस की x/1 माइनस x/2 की देंगे। और x/1 माइनस x/2 किन वैल्यूज़ को ज्यूम कर रहा है? -1 0 1 2 एंड 3। लिहाजा इन तमाम वैल्यूज़ को वीवर्स एक एक दफ़ा लिख लिया और उसके बाद फिर टेली मार्क का कॉलम बनाएंगे। -1 जो है ये जस्ट 1 टाइम अपीयर हो रहा है, लिहाजा टेली मार्क के कॉलम में एक वर्टिकल लाइन और फ्रिक्वेंसी इसकी 1 आ जाएगी। 0 जो है ये 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है, लिहाजा इसकी फ्रिक्वेंसी 2। 1 3 टाइम अपीयर हो रहा है ये डायगनल में, लिहाजा हमारे पास ये 3 फ्रिक्वेंसी। 2 टाइम अपीयर हो रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी 2। और 3 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये हमने फ्रिक्वेंसी बना ली। अब क्या करेंगे जी, इस फ्रिक्वेंसी को हमने फर्दर प्रोबेबिलिटी के कॉलम में चेंज करना है। किस तरह से कि हर फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। लिहाजा 1/9, 2/9, 3/9, 2/9 और 1/9। अब हमने इसका मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेना जी इस डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि वेरिफिकेशन हमें मीन और वेरिएंस की चाहिए, इसलिए मीन और वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। मीन जो है डिफरेंस को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x/1 माइनस x/2 को प्रोबेबिलिटी ऑफ x/1 माइनस x/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिहाजा हमारे पास इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने से -1 को 1/9 से तो -1/9, 0 को 2/9 से 0, 1 को 3/9 से 3/9, 2 को 2/9 से 4/9 और 3 को 1/9 से तो ये 3/9। और इस कॉलम का सम व्यूअर्स हमारे पास 9/9 आ जाएगा, यानी मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंस की हमने बनाई, इसका फाइनल आंसर 1 आ गया। अब हमें इसका वेरिएंस चाहिए और इसके लिए डिफरेंस का जो कॉलम है x/1 माइनस x/2 का, उसके स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ x/1 माइनस x/2 से मल्टीप्लाई करना है। लिहाजा -1 का स्क्वायर 1 और इसको 1/9 से तो 1/9, 0 का स्क्वायर 0, इसको 2/9 से ये 0, 1 का स्क्वायर 1, इसको 3/9 से मल्टीप्लाई तो 3/9, 2 का स्क्वायर 4, इसको 2/9 से तो 8/9, 3 का स्क्वायर 9, इसको 1/9 से तो 9/9 और इस कॉलम का सम हमारे पास 21/9 आ गया। और इसको जब फार्मूले में हम पुट करेंगे और माइनस सुमेशन x/1 माइनस x/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x/1 माइनस x/2 का जो होल स्क्वायर है, यानी मीन का होल स्क्वायर जब माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास फाइनल आंसर इस वेरिएंस का जो है 1.33 आ जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का। अब हमें व्यूअर्स इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी वेरीफाई करना है। तो प्रॉपर्टी जो मीन की है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की कि चाहे विद रिप्लेसमेंट हो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो चेंज नहीं आता। लिहाजा हमने जो प्रीवियस विद रिप्लेसमेंट के केस में फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंस की हमने देखी, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि μ(x/1 माइनस x/2) हमेशा बराबर रहता है μ1 माइनस μ2 के। और अगर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देखें, μ1 जो कि 7 आया है
और μ2 हमारे पास 6 हासिल हो चुका हुआ। 7 - 6 1 आ जाएगा और डिफरेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इसका मीन का आंसर भी 1 है, लिहाजा हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी इसी तरह अगर हम वेरिएंस की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास वेरिएंस की है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है ये बराबर होगा फर्स्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर फर्स्ट सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट के लिए पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर आ जाएगा कैपिटल N1 माइनस स्मॉल n1 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1 प्लस सेकंड के लिए फैक्टर आ जाएगा सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर सेकंड सैंपल साइज और ब्रैकेट में सेकंड पॉपुलेशन के लिए फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर यानी कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 ओवर कैपिटल N2 माइनस 1 और इसमें वैल्यूज अगर हम पुट कर लें जो कि हम हासिल कर चुके हुए हैं पॉपुलेशन वेरिएंसेस की और पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइजेस की, तो फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 1.33 आ जाता है जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के बराबर है, लिहाजा हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारे पास हमने सैंपल्स बना के उनके मीन्स को कैलकुलेट किया और उन सैंपल मीन्स के डिफरेंस को डील करते हुए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना सीखी और उनके रिजल्ट्स का रिलेशनशिप देख लिया पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के साथ। अब इस सारी प्रैक्टिस के बाद हमें ये प्रॉपर्टीज़ याद हो जानी चाहिए और इन प्रॉपर्टीज़ को अब बार बार कैलकुलेट कर लेने के बाद हमें पता चल गया, हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि गिवन रिजल्ट्स की मदद से अननोन रिजल्ट्स को फाइंड करना अब हमें आ जाना चाहिए। अगर पॉपुलेशन के रिजल्ट्स गिवन हैं तो हमें डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स के रिजल्ट्स अगर रिक्वायर हों तो इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स गिवन है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशंस हैं उनके रिजल्ट्स हमें चाहिए तो तब भी हम इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए इन रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जी, इस टॉपिक को भी प्रैक्टिस में लेके आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट बिल्कुल सेम सिचुएशंस हैं, बिल्कुल दोनों सेम पार्ट्स हैं। ए पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बी पार्ट जो है आपके असाइनमेंट के लिए होगा। ए पार्ट की स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्शन में जो अवेलेबल है उसको पढ़ लें, समझ लें ताकि क्वेश्चन को समझना आसान हो। आइए स्टेटमेंट में देखते हैं कि राइटर ने क्या कहा हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में राइटर ने कहा द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ए हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5 ईयर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9 ईयर्स। ए मैन्युफैक्चरर है, हम उसको फर्स्ट पॉपुलेशन कंसिडर कर लेते हैं उस मैन्युफैक्चरर को, और उस मैन्युफैक्चरर का लाइफ टाइम एवरेज दी हुई है यानी μ1 दिया हुआ है 6.5 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 1 गिवन है 0.9 जो कि आपके सामने बोर्ड पे मेंशन है। While those of manufacturer B have a mean lifetime of 6.0 years and a standard deviation of 0.8 years, जबकि एक और मैन्युफैक्चरर B है, अगर हम उसको सेकंड पॉपुलेशन कंसिडर कर लें तो उसका मीन यानी μ2 6.0 ईयर्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8 ईयर्स यानी सिग्मा 2 की वैल्यू 0.8 ईयर्स है। A random sample of size 36 tubes is selected from manufacturer A and its mean x bar 1 is calculated. An other random sample of size 49 tubes is selected from manufacturer B and its mean x bar 2 is also calculated. Find the mean and standard error of sampling distribution of difference x bar 1 minus x bar 2. अभी आपने स्टेटमेंट को सुना और इस स्टेटमेंट में राइटर ने हमें दो मैन्युफैक्चरर्स A और B का जिक्र किया। A को हम फर्स्ट पॉपुलेशन और B को सेकंड पॉपुलेशन कहते हैं, तो A और B की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने व्यूअर्स मेंशन है। सैम्पल साइजेस भी जो फर्स्ट और सेकंड पॉपुलेशन से लिए वो भी हमने लिखे हुए हैं। N1 हमारे पास 36 है और स्मॉल n2 49 है। राइटर ने कहा कि इन सैम्पल्स के मीन्स कैलकुलेट किए और मीन्स के डिफरेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन वेरिएंस चाहिए। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रॉपर्टीज़ का पता है, उन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स हैं उनको हासिल कर लेंगे। डिफरेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है x बार 1 माइनस x बार 2 की, उसका मीन अगर हमें चाहिए तो व्यूअर्स हम जानते हैं कि ये बराबर होगा μ1 माइनस μ2 के, लिहाजा μ1 माइनस μ2 ये वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.5। इसी तरह हमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस की अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका वेरिएंस बराबर होता है फर्स्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर फर्स्ट का सैंपल साइज प्लस सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर सेकंड सैंपल साइज। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। इस तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ गया, जस्ट गिवन वैल्यूज पुट की, सिग्मा 1 स्क्वायर यानी 0.9 का स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर यानी 0.8 का स्क्वायर, डिवाइजर में सैंपल साइजेस 36 और 49 N1 N2 की जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी
और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ गया 0.1886। ये हमने स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड कर लिया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x/1 माइनस x/2 का, जो कि हमें चाहिए था। बिल्कुल सेम पैटर्न पे व्यूअर्स बी पार्ट है जो आपने सॉल्व करना है। अगर कोई उसमें इशू हो तो लाजमी कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, प्रोपोर्शन के हवाले से उसमें जिक्र आएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।